हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स एंड आवर फ्रेंड्स का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले का चैप्टर का एक्सप्लेन वीडियो और उसका सॉल्यूशन का वीडियोस मैं बना चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 4। सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन की शुरुआत से जब लोगों ने एक जगह स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था तो सभ्यता का विकास हुआ। तो उस समय की शुरुआत से जो एनिमल्स हैं ना, इन्होंने ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है था। वी हैव एनिमल्स, हमारे पास कई सारे पेट एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, कैट और पैरोट होते हैं। एवरी डे वी यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स, हर दिन हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे कि मिल्क, चीज़, हनी, एग, मीट फूड के रूप में इन सब का हम यूज़ करते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और ये सभी हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। हॉर्सेज एंड ऑक्सन, हॉर्सेज यानी कि घोड़े और ऑक्सन यानी कि बैल, इनका यूज़ ड्रॉट एनिमल के रूप में किया जाता है। ड्रॉट एनिमल यानी कि खींचने वाला, गाड़ी वगैरह खींचने वाले एनिमल, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह खींचा जाता है ना, तो उस तरह के एनिमल्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। टू ड्रॉ वैगन एंड कार्ट, तो वैगन और कार्ट को खींचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनका यूज़ फार्मर्स अपने फील्ड में असिस्ट करने के लिए यानी कि अपनी सहायता के लिए भी करते हैं। जैसे बैलों का यूज़ करते हैं ना किसान खेतों में हल जोतने के लिए, तो उस तरह से ही करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आगे और भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एनिमल्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। सिल्क एंड वूल, ये हमें इसका यूज़ हम क्लोथ्स बनाने में करते हैं, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से और वूल हमें शिप से प्राप्त होता है। इसी तरह से लेदर जो कि हमें एनिमल के स्किन से प्राप्त होता है, तो जैसे कि गॉट, शीप और बफलो है, इनके स्किन से ये सब जो हमें लेदर प्राप्त होता है, जिसका यूज़ हम शूज़ बनाने में, जैसे आपने सुना होगा कि ये लेदर का शूज़ है, लेदर का पर्स, बैग, सब लेदर का है। तो इन्हीं सब एनिमल्स के लेदर से, वो स्किन से वो बनाया जाता है लेदर। पर्ल यानी कि मोती, जिसका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, इसको हम ऑयस्टर से यानी कि सीप से प्राप्त करते हैं। ये सीप कहाँ होता है? ये समुद्र में, पानी में होता है। मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, कई तरह के फिशेज जैसे कि प्रॉन, लॉबस्टर्स और क्रैब्स, इनका यूज़ सी फूड के रूप में किया जाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, इनका यूज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के साधन के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम में जो राजा होते थे वो अब कुत्तों को अपने साथ रखते थे जब वे शिकार पे जाते थे जंगलों में, और इस तरह से जो कुत्ते हैं वो उनकी हेल्प करते थे शिकार खोजने में। इसी तरह से प्रेजेंट टाइम में जो ये डॉग्स हैं, ये पुलिस को वेरियस सर्च ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं। कोई भी अपराधी को कुछ भी ऐसे है तो उसको उस कुत्ते को सुंघाया जाता है, तो उससे वो फिर वो उसे खोजता है। एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग, तो एनिमल का जो वेस्ट होता है जैसे कि काउडंग यानी गाय का गोबर, इसे कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कंपोस्ट को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उससे जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ होती है। इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आगे हमारा है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ क्या है? तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये आपका यहाँ वाइल्ड लाइफ का डेफिनेशन हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना। तो वाइल्ड लाइफ में वे सभी प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल होते हैं, जो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं और ग्रो करते हैं। उनका नेचुरल सराउंडिंग क्या है? जहाँ पर मतलब कि जो उनका प्राकृतिक परिवेश है ना, जो नेचुरली जहाँ पर वे जन्म लेते हैं, जिस जगह में जैसा इन्वायरमेंट में, वो उसका नेचुरल सराउंडिंग्स हो गया। वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड एवरीवेयर, वाइल्ड लाइफ हर जगह, जो जंगली जीव जंतु हैं, जंगली जीव हैं, ये सभी हर जगह पाए जाते हैं। प्लेन्स में यानी कि मैदानी इलाकों में, रिवर्स में, नदियों में, माउंटेन्स पर, सीज में, रेन फॉरेस्ट यानी कि बारिश होने वाला जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वैसे जंगलों में, और फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान में भी। टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट ऑन द अर्थ, आज के समय में अर्थ पे बहुत कम ही जगह ऐसा बचा है जो कि जहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो ह्यूमन बीइंग से अनटच है, यानी कि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं पहुँचा हो, ऐसा बहुत ही कम जगह बचा हुआ है। नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, देखिए तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, उसका नाम फिर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि नंबर 1 में है मॉनिटर, लिजार्ड, टाइगर, एलिफेंट। तो ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको कुछ और भी वाइल्ड एनिमल्स लिखने हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये वाइल्ड एनिमल्स जो है ना, ये अर्थ पर तब हम जब से ह्यूमन बींग आया है उससे बहुत समय पहले से ही रह रहे हैं। दे हैव
एज मच राइट टू लिव हेयर एज वी डू, उन्हें भी उतना ही अधिकार है यहाँ रहने का जितना कि हमें है। हाउएवर, हालांकि वी द ह्यूमन बींग्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ दीज एनिमल्स, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, जो हम इंसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो इनका नेचुरल सराउंडिंग्स है ना, जंगल, उसे पेड़ों को काट करके और रिवर को पॉल्यूट करके डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और इसी कारण से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने इस बदलते परिवेश में, यानी कि जो उसका नेचुरल सराउंडिंग है उसमें ना रह के ये चेंज हो गया उनका सराउंडिंग, इसमें वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं, इसके यहाँ डेफिनेशन देखिए है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल या स्पीसीज़, यानी कि वो एनिमल स्पीसीज़, वो जानवरों की वो प्रजातियाँ विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो कि अब जीवित नहीं हैं, वो अब नहीं पाए जाते हैं, वैसे एनिमल्स को एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल्स लाइक एनिमल्स जैसे कि तस्मानिया टाइगर, कग्गा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड, कैरेबियन मॉन्क सील, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं, अब ये नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इंडेंजर्ड एनिमल। तो इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है, ये वे एनिमल स्पीसीज़ हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, यानी कि इनका अब ये भी खतरे में है, क्योंकि अगर इन्हें अगर अच्छे से नहीं रखा गया संभाल के तो ये भी कुछ समय के बाद क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एनिमल्स जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बाल्ड ईगल, गोल्डन लायन, टैमरिन और पांडा, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं केन्याज़ मासी मारा, केन्या का जो मासी मारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड का बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसे रिसेंटली में नेचुरल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में चुना गया है। हाउएवर इट इज़ गेटिंग सीरियसली थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन क्या हो रहा है अब, इसमें जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँचने लगे, जिसके कारण से अब इसे भी खतरा हो रहा है। डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स, डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी कि वन्य जीव जो हैं उनका व्यापार, और उनके व्यापार से क्या खतरा है, इसके बारे में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर, वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। क्यों, क्योंकि मैनी इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारी इलीगल, जहाँ पर मतलब कि रोक है, वैसे जानवरों को भी हंटिंग किया जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और उनकी क्या की जा रही है, इलीगल ट्रेडिंग की जा रही है। देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड, यहाँ वो एनिमल्स को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, उनके बॉडी पार्ट्स को ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसलिए उन्हें मारा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो आइए आगे हम देखते हैं कि वेरियस एनिमल्स के, विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स को किस लिए यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट का हंट किया जाता है, उसका शिकार किया जाता है उसके टस्क के लिए, यानी कि उसके दांत के लिए। द टस्क और आइवरी, टस्क या और आइवरी दोनों सेम है, उसके जो दांत हैं उसका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए, और जो घर में कुछ डेकोरेशन के पीसेस होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में का जो बियर है उसको मारा जाता है, किस लिए, उसके गॉल ब्लैडर के लिए। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर उसका एक इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे कि लीवर के पास ही रहता है गॉल ब्लैडर, तो उसके लिए उसको मारा जाता है और उसको क्या किया जाता है, स्मगल किया जाता है। स्मगल यानी कि चोरी छुपे दूसरे देशों में बेचा जाता है, यहाँ से मार करके उसे दूसरे देशों में भेजा जाता है, जहाँ पर उसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से राइनोसेरस को भी काटा जा रहा है उसके सींगों के लिए, स्लॉटर्ड माने कि उसको काटा जा रहा है उसके हॉर्न के लिए, उसके सींग के लिए। दीज आर ग्राउंडेड इन पावर फॉर्म टू मेक मेडिसिन, और फिर उसको क्या किया जाता है, इसके सींगों को ग्राउंडेड किया जाता है, यानी कि पीस के पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है, जिससे कि मेडिसिन बनाई जाती हैं। मस्क डियर, और मस्क डियर क्या है, ये कस्तूरी हिरन है, ये भी अब एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, यानी कि विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इट इज़ बीइंग हंटेड टू ऑब्टेन कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी के लिए, कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जा रहा है, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कि परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ए वैरायटी ऑफ माउंटेन
गोट इज़ हंटेड इन तो माउंटेन गोट यानी कि पहाड़ी एरिया में एक बकरी की एक वैरायटी है जिसका शिकार किया जाता है उसके बालों के लिए, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव वूल होती है जिसका नाम होता है पश्मीना, यानी कि पश्मीना बकरी का भी कहा जाता है पश्मीना बकरी। तो इसका जो बाल होता है ना वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही बारीक, यानी कि हमारे इसके 6 बालों को मिलाया जाए तो हमारा एक बाल हो इतना, मतलब कि इसका बाल पतला होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है पश्मीना वूल बनाने के लिए, मतलब कि इसका शॉल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल होते हैं तो इसलिए इस बकरी को ही मारा जाता है। टाइगर्स इंडेंजर्ड थ्रू आउट देयर रेंज, टाइगर्स भी इस इंडेंजर यानी खतरे की लाइन में है। दे आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ देयर बोन्स, इनको मारा जा रहा है इनके बोन्स के लिए, इनकी हड्डियों के लिए। द स्किन ऑफ टाइगर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट वॉल बाय हंटर्स, तो जो स्किन है टाइगर्स का उसको प्राप्त करने के लिए जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वो इसके स्किन के लिए इसको मार रहे हैं। इसके स्किन को क्या करते हैं, वो दीवारों पे सजाते हैं। बोल देखिए कितना मतलब कि गलत है, सिर्फ दीवारों पे सजावट के लिए इस टाइगर की स्किन को प्राप्त करने के लिए टाइगर को मारा जा रहा है। देयर क्लॉज, इसके जो क्लॉज हैं, पंजे हैं और टीथ हैं, इससे ज्वेलरीज बनाए जाते हैं, कई तरह के चीज़ें बनाए जाते हैं। कुछ जो सुपरस्टिशियस पर्सन्स होते हैं ना, मतलब कि जो ज़्यादा भाग्य वगैरह पे विश्वास करने वाले लोग होते हैं, तो वो सब इसके द्वारा बनाए हुए ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं, जो उनका मानना होता है कि इससे उनका क्या होता है, इससे उनका गुड लक हो सकता है, इसलिए वो उसका यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको टाइगर्स को मारा जाता है। लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो फ्रॉग के लेग होते हैं ना, मेढक के पैर होते हैं, उसको एक बहुत ही डेलिकेसी यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन माना जाता है और इसलिए इसको मारा जाता है। लगभग 200 मिलियन से 100 बिलियन तक फ्रॉग्स जो है वो हर साल कंज्यूम किया जा रहा है, हर साल मतलब कि लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। दिस माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, और इस कारण से जो फ्रॉग की जो है वो कई सारी स्पीसीज़ क्या है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, ख़त्म हो जाएगी। जब इतना ज़्यादा फ्रॉग अगर लोग खाएंगे तो क्या होगा। सच अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, इस तरह से जो फ्रॉग का पॉपुलेशन इस तेज़ी से अगर जो कम होगा ना तो विल अफेक्ट मैनी ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज द इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो फ्रॉग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो जब ये फ्रॉग्स इतनी तेज़ी से कम होते जाएंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। Caviar, another very costly delicacy, is made from the unfertilized egg of a variety of fish. Caviar, अब ये भी एक बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगा और स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। ये एक तरह का फ़िश होता है, उसके अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि उसके एग से बनाया जाता है, यानी कि उसके एग से ही अगर जब हम ये वैरायटी बना देंगे तो उसके एग से उसके बच्चे तो होंगे नहीं, तो फिर और ज़्यादा फ़िश तो बढ़ेगा नहीं, तो फ़िश क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हाउएवर दिस हैज़ लेड टू स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ दिस वैरायटी ऑफ फ़िश, इस कारण से क्या होगा कि जो ये फ़िश है, ये धीरे धीरे इसकी जो वैरायटी है, बहुत धीरे धीरे इस वैरायटी की जो फ़िश है वो ख़त्म होती जा रही है। इफ़ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यूज़, अगर इस तरह का इलीगल ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, हमेशा होता रहेगा, तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो अर्थ से डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अब देखते हैं कि क्या है। वी हियर ऑफ केसेज वेयर मंकीज़ आर ट्रबलिंग पीपल, हम इस तरह के केसेस सुनते हैं कि जो मंकी हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, वे उनके घरों से खाने पीने की चीज़ें उठा के ले जाते हैं। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि जो लेपर्ड है और टाइगर है वो मैन ईटर बन गए हैं, लोगों को खा रहे हैं। तो क्या कभी हमें ये रियलाइज़ किया है, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मैन है ना, उसने उनके जो लिविंग एरियाज़ है, जंगल, उनको काट के डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए वो जंगल से अब क्या हो रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, इसका इलीगल ट्रेडिंग और वो जो पोचिंग है, इसको अफेक्टली कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें जनवरी 2003 में कुछ चेंजेस भी किए गए। अब जो इसके तहत क्या था कि कुछ पनिशमेंट और पेनल्टी भी है ऐसे अपराधियों के लिए जो इसका इलीगल ट्रेड करते हैं, पोचिंग करते हैं। तो उसके लिए जो पनिशमेंट और पेनल्टी है वो इस एक्ट में बहुत और ज़्यादा थोड़ा पहले से
अब क्या कर दिया गया है, स्ट्रिंजेंट यानी कि और ज़्यादा कठोर कर दिया गया है। पहले कम था, अब कुछ ज़्यादा पनिशमेंट और पेनल्टी कर दी गई है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो क्या है कि दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स, ये फूड चेन्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इफ़ दे आर किल्ड, अगर इन्हें मारा जाता है तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इस फूड चेन के वो अफेक्ट हो जाएंगे, वो प्रभावित होंगे। तो अभी फूड चेन क्या होता है इसके बारे में हम आगे चलिए पढ़ते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, यानी फूड चेन और फूड जाल। फूड चेन इज़ ए प्रोसेस ऑफ हु ईट्स हुम, फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कौन किसे खाता है ये उसमें दिखाया जाता है। ए फूड चेन शोज़ हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड, फूड चेन में ये दिखाया जाता है कि कैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के लिए जो पत्ते हैं उसे कैटरपिलर के द्वारा खाया जाता है, और कैटरपिलर को एक फ्रॉग के द्वारा खाया जाता है, और फ्रॉग को स्नेक के द्वारा, और स्नेक को आउल के द्वारा खाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक फूड चेन हो जाता है। इफ़ वी डिस्ट्रॉय वन लिंक, अगर हम एक इसमें से जो एक भी लिंक को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे किसी एक को हम मार देते हैं, तो क्या होगा, ये पूरा फूड चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फूड चेन का पिक्चर भी दिखाया गया है। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, सभी जगहों पे फूड चेन पाए जाते हैं, चाहे वो डिज़र्ट एरिया हो, वाटर हो या फिर प्लेन्स हो। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फूड चेन के पार्ट है, यानी कि वो एक से ज़्यादा तरह के एनिमल्स को खाते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से जो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, यानी कि मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं इस फूड चेन से, तो उसे ही क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए ये है फूड चेन, और इसके नीचे में देखिए ये फूड वेब है, यानी कि एक एनिमल जो है कई तरह की चीज़ें खा रहा है तो वो फूड वेब हो गया, यानी कि वो कई सारे फूड चेन से जुड़ा हुआ है तो वो फूड वेब हो गया, यानी कि वो जाल बना दिया। फूड वेब शो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड इन मैनी वेज टू हेल्प देम सर्वाइव इन नेचर, तो फूड वेब ये दिखाता है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, कितने तरीके से नेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, केयर फॉर एनिमल्स। मैनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं मैन की एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के कारण अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। मैन इज डिस्ट्रॉइंग ए नंबर ऑफ फूड चेन, मैन जो है वो कई सारे फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड इज़ देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेव, और इस प्रकार से वो फूड वेव को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ऑल सच एक्टिविटीज़, इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसके बदले में जो मैन है ना वो अभी प्रभावित होगा, क्योंकि जब वो फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी कंसनट्रेट टुवार्ड्स एनिमल्स, ये हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सभी इन एनिमल्स के प्रति और विचार करें, इनके बारे में सोचें। वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवार्ड्स देम, हमें इनके प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, और इन जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन द गार्बेजेस, यानी कि कूड़े के ढेर में हमें पॉलीथीन्स नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रे कैटल होते हैं ना, जो घूमने वाले घूम इधर उधर गली में घूमते रहते हैं, रोड पे घूमते हैं जो कैटल्स, वे इन्हें निगल जाते हैं और वे मर भी सकते हैं। डू नॉट पुट बर्ड्स इन केजेस, जो बर्ड्स हैं उन्हें हमें पिंजरों में नहीं रखना चाहिए, फ़िश को एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वे अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, बहुत कम स्पेस होता है क्योंकि वो तो खुली जगह में रहते हैं, और इससे उनका जो लाइफ स्पैन है ना, यानी कि जीने का जो लाइफ है कि इतना, अगर वो 10 साल जीने का है तो वो 5 साल 2 साल इतना ही वो जी पाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है उनका जो लाइफ स्पैन होता है। सो व्हेन विजिटिंग अ फॉरेस्ट, जब कभी हम किसी जंगल में, पार्क में या गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उसे नेस्ट से हमें रिमूव नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। पुट सम वाटर इन अर्थन बाउल, हमें कोई जो अर्थन बाउल यानी मिट्टी के बर्तन में घर के बाहर या छत पर कुछ पानी रखना चाहिए, स्पेशली समर के सीज़न में, क्योंकि वहाँ पर आप देख पाओगे कि जो बर्ड्स हैं ना वो आएंगे और वे अपनी प्यास बुझाते हैं गर्मी के दिनों में। इफ़ यू हैव पेट्स गिव देम द लव एंड केयर, अगर आपके पास पेट है, पालतू जानवर है, तो उसे प्यार करें, उसका केयर करें, क्योंकि वे इसके हकदार हैं, दे डिज़र्व। इफ़ द पेट एनिमल्स अपीयर टू, अगर आपको आपका जो पालतू जानवर है वह बीमार दिखता है तो आप उसे जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाएं।
टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू ट्रीट एनिमल्स। अपने फ्रेंड्स से बात करिए कि कैसे एनिमल्स के साथ ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ, यानी कि दयालुता, दया के साथ और रिस्पेक्ट के साथ किस तरह से एनिमल के साथ ट्रीट करना चाहिए वो अपने फ्रेंड्स से बात करिए, उसको भी समझाइए और एक अच्छे रोल मॉडल बनिए। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। अपने जो लोकल आसपास का जो एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाइए, उनको सपोर्ट करिए। क्या आप जानते हैं, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट ये है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पेटा, PETA, पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स राइट्स के लिए, जानवरों के अधिकार के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल राइट ग्रुप है, यानी कि जानवरों के अधिकारों के लिए जो बनाया गया संस्था है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्था है। इसका क्या स्लोगन है कि एनिमल्स आर नॉट फॉर अस टू ईट, कि एनिमल्स हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यूज़ करने के लिए और इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन 4 कोर इश्यूज़। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका फोकस क्या है? 4 कोर इश्यूज़ पे है। फैक्ट्री फार्मिंग पर, फर फार्मिंग और एनिमल टेस्टिंग, जहाँ पे एनिमल पर टेस्टिंग किया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट। तो इन 4 जगहों पे इनकी नज़र रहती है कि यहाँ पर एनिमल्स को हार्म तो नहीं किया जा रहा है। तो ये चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।